हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई एम देविंदर चंद, टीचर फ्रॉम एम एस हरिद्वार। जैसे कि बच्चों, कल मैंने आपको 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ मिठाई वाला पढ़ाया था और आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो जिसका पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो जिसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चे एक ही चीज़ से उगता ना जाए, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों से बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी ना था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचता था। तो ये था आपका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, मिठाई वाले में ये कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते। तो इसका उत्तर है, मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताता। बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार दर्शाना। ये था दूसरा प्रश्न। और इसका तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। और इसका उत्तर है, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित तर्क पेश करते हैं। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की क्या होती है, झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक को एहसान का बोझ डाल देते हो। एक विक्रेता के तौर पर मूल्य वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर भी सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। और प्रश्न नंबर 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसका उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की निम्नलिखित प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्वक कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तक उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते, टोपी और उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेते और अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। आज हमने इसके 4 पहले प्रश्न उत्तर पढ़े और कल हम इसके आगे वाले प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।